आज हम बात करेंगे लोक प्रशासन में जवाबदेही की। आखिर क्या है ये जवाबदेही और लोग क्यों बचते हैं, कोई संस्था क्यों इससे बचती है, आज हम उसी पॉइंट की जिस पर चर्चा करेंगे। और जो भी यहाँ पर जितने भी आईएएस के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, पीसीएस के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, आज सोच लेना, समझ लेना कि अकाउंटेबिलिटी क्या है जवाब, क्यों इस पर इतना आज हो हल्ला हो रहा है। तो हम इस पर आईएएस एस्पिरेंट होने के नाते इस पर हम लोगों का क्या विचार होता है, आप लोगों का इस पर किस प्रकार की सोच होनी चाहिए, उस पर हम चर्चा करें। अभी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई और विपक्ष के बीच टकराव हो रहा है, और वह असल में सिर्फ एक संस्था का बहस नहीं, यह एक लोकतंत्र के भरोसे की परीक्षा है। कि विपक्ष का आरोप है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरी तरह से पक्ष नहीं है और ये सरकार के दबाव में फैसले ले रहा है। वहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पक्ष है कि हम संविधान के तहत स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं और सभी निर्णय पारदर्शी हैं। और इसी खींचतान में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या जनता का विश्वास दोनों पर बना हुआ है। चलो हम अपनी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। लोकतंत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ठीक है, उसकी हम चर्चा करते हैं। कि सबसे पहला पॉइंट आपका है जनता का भरोसा। लोकतंत्र की नींव जनता का विश्वास है। अगर चुनावी प्रक्रिया पर ही शक होने लगे तो वोट की ताकत कमजोर हो जाती है। अगला कर सकते हैं कि इसमें संवैधानिक संस्थाओं की साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसी अन्य भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसी संवैधानिक संस्थाएं तभी मजबूत रह सकती हैं जब वे न केवल निष्पक्ष हों बल्कि निष्पक्ष दिखें। अगला पॉइंट कर सकते हैं कि इसमें राजनीतिक ध्रुवीकरण। ऐसे टकराव समाज को हमेशा दो खेमों में बांट देते हैं, जिससे असली मुद्दे पीछे छूट जाते हैं और बहस कौन सही कौन गलत पर आके अटक जाती है। और इससे अंतर्राष्ट्रीय छवि पर क्या होता है, दुनिया भारत को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में देखती है। अगर चुनावी प्रक्रिया पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि प्रभावित होती है। कि हम कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और आपका विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है कि वे पारदर्शिता, संवाद और जनता के भरोसे को प्राथमिकता दें। लोकतंत्र में टकराव सामान्य है, लेकिन इसका हल संवैधानिक तरीके से निकालना ही असली मजबूती की पहचान है। ये एस्पिरेंट है तो इस पर आपका एक अलग ही नजरिया चीज़ों को देखने का बनता है। चलिए, तो सबसे पहले आप कह सकते हैं कि इसमें संविधान का पालन सर्वोपरि है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक बॉडी है जिसे अनुच्छेद 324 के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई है। विपक्ष का कर्तव्य है कि अगर उन्हें पारदर्शिता पर सवाल लगे या सवाल लगते हैं तो वे उन्हें संवैधानिक और कानूनी तरीके से उठाएं। ये हो गया कि आपका एक आईएएस एस्पिरेंट की दृष्टिकोण से। लोकतंत्र में संवाद बहुत जरूरी है। टकराव लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन इसका समाधान बातचीत, साक्ष्य और प्रक्रियाओं के जरिए होना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप जनता के भरोसे को कमजोर कर सकते हैं। आगे आप अपनी बात को बढ़ा सकते हैं कि जनता का विश्वास बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। कि चुनावी प्रक्रिया की साख गिरने से लोकतंत्र की नींव तो कमजोर होती ही है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपने फैसलों में पारदर्शिता बढ़ानी चाहिए और विपक्ष को भी रचनात्मक आलोचना करना चाहिए, न कि सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा करना चाहिए। अगला कर सकते हैं कि तटस्थता और तथ्यों पर आधारित राय। एक भावी आईएएस अधिकारी हमेशा तथ्यों, डेटा और संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर अपनी राय बनाता है और बनानी चाहिए, न कि व्यक्तिगत या राजनीतिक झुकाव से। यहाँ पर भी हम कंक्लूज कर सकते हैं कि मैं इस टकराव को लोकतंत्र की परीक्षा मानता हूं और इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी निष्पक्षता और पारदर्शिता साबित करनी होगी और विपक्ष को अपनी आलोचना को रचनात्मक और तथ्यों पर आधारित रखना होगा। आखिरकार जीत किसी पार्टी की नहीं बल्कि जनता के भरोसे की होनी चाहिए।